17 मई 1498 को वर्तमान केरल के कालीकट तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नागरिकों ने कदम रखा, जिसके बाद हमारे देश भारत की तकदीर ही बदल गई। इसके बाद की कहानी कुछ अलग ढंग से लिखी गई। ये वो दिन था जब यूरोपियन समुद्री नागरिक एवं खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पर क्या सच में ऐसा था? क्योंकि भारत का इतिहास तो हज़ारों साल पुराना है। सदियों से यहाँ पर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के आदि राजाओं ने यहाँ पर राज किया था। तो फिर कोई कैसे भारत की खोज 1498 ईस्वी में कर सकता है? क्या वास्को डी गामा से पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? आजकल भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जबकि पढ़ाया ये जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। क्योंकि भारत में सदियों से जितने भी आक्रमणकारी आते थे, जैसे सिकंदर, मंगोल, तो वो हमेशा भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाले रास्ते से ही आते थे। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर पहुंचकर एक समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला था। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे ये नहीं बताते थे कि ये मसाले वो पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज़्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक सवाल भारत का है, तो इसके लिए एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के दूसरी ओर तीन ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के तीन रास्ते थे। पहला एशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से ही ज़्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोपियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। 17 मई 1998 को वास्को डी गामा कालीकट तक पहुंचे और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को पुर्तगाल लौट गए। भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को के नाम का एक स्मारक है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।